जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विवेदी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, इससे की पहले वीडियो में हमने पादप हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे। इससे पहले की क्लासों में हमने बॉटनी का टॉपिक कवर कर दिए थे, जैसे कैंसर क्या है, स्त्री कैंसर क्या है, फल क्या है, फूल क्या है, सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। पत्ते के कितने भाग होते हैं, बीज क्या है, सारी चीज़ें समझ गए थे। निषेचन क्या है, परागण क्या है, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे हृदय के बारे में कि हमारा हृदय कैसे काम करता है, एक बार में हृदय कितने एमएल रक्त को ले जाता है, और शुद्ध रक्त कहाँ पर बहेगा, अशुद्ध रक्त कहाँ पर बहेगा, सारा टॉपिक कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यानी आपको कक्षा 10, 11, 12 हर चीज़ का सिलेबस मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हृदय के बारे में। तो सबसे पहले हृदय को समझने के लिए ये देखते हैं कि मान लो कोई कमरा है, क्या है, एक घर है। एक घर वो है 2 मंजिला। कैसा है, 2 मंजिला घर है। ऊपर वाले घर का नाम रख दिया गया अलिंद और नीचे वाले घर का नाम रख दिया गया निलय। यानी जो हमारा हृदय एक प्रकार का घर है, जो इसका ऊपरी हिस्सा हो गया उसे बोल दिए अलिंद। हृदय हमारा क्या हो गया, ऊपरी हिस्सा अलिंद, और उसका जो बीच से डिवाइड किया गया निचला हिस्सा वो हो जाएगा निलय। तो ऊपर वाला हो गया अलिंद और निचला हिस्सा हो गया निलय। अब ऊपर वाला हिस्सा क्या करता है, शरीर से जैसे ही ब्लड आता है तो सबसे पहले उसे रिसीव कर लेता है। ऊपर वाला हिस्सा क्या करता है, रिसीव कर लेता है। तो इसीलिए अलिंद का नाम पड़ गया है रिसीविंग चेम्बर। नाम क्या है उसका, रिसीविंग चेम्बर। अभी समझेंगे चेम्बर क्या होता है, टेंशन नहीं लेना, ये सारी चीजें समझेंगे। तो हृदय का जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसे बोल दिया गया अलिंद, और नीचे वाला जो हिस्सा है उसे बोल दिया गया निलय। अब समझते हैं इसके कितने कमरे हैं। मान लेते हैं ये घर है, ऊपर वाला घर अलग हो गया अलिंद और नीचे वाला घर अलग हो गया। अब इसको बीच से डिवाइड कर देते हैं, यानी इनके दो दो कमरे हैं। तो एक कमरा जो दाएं साइड पड़ गया उसे बोल देते हैं दायां अलिंद, जो बाएं साइड पड़ गया उसे बोलते हैं बायां अलिंद, और जो निलय है, निलय में जो दाएं साइड पड़ गया उसे दायां निलय, और जो बाएं साइड होगा उसे बायां निलय कहते हैं। अब जो बॉडी से हमारा ब्लड आता है तो सबसे पहले आता है दाएं अलिंद में। किस में आएगा, दाएं अलिंद में। जैसे ही ब्लड आता है शरीर से किसमें, दाएं अलिंद में, तो वो रिसीव कर लेता है। यानी दायां अलिंद क्या करता है, उस रक्त को ले लेता है और भेज देता है नीले में। दाएं अलिंद में आया हुआ ब्लड का किधर चला जाएगा, दाएं नीले में। अब नीले क्या करेगा, उसको स्टोर नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, सीधा वहां से भेज देगा कहां पर, फेफड़े पर। ब्लड को किधर भेज दिया, फेफड़े पर। क्यों, क्योंकि वहां पर उसको शुद्ध होना है। तो प्रश्न यहीं से बन जाता है कि शुद्ध रक्त कहां पर निर्माण होता है, तो फेफड़ों में। तो ये क्या होता है, नीले जो होता है कौन सा, दायां नीले क्या करता है, ब्लड को भेज देता है कहां पर, फेफड़े के लिए। अब फेफड़े में क्या होगा, मिल जाएगा उसको ऑक्सीजन। किसको, ब्लड को। ब्लड को क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। अब वहां से ऑक्सीजन लेकर तुरंत रिटर्न होगा ब्लड और पहुंच जाएगा बायां अलिंद में। कहां पर पहुंच जाएगा, बायां अलिंद में। तो प्रश्न ये भी बन जाता है कि शुद्ध रक्त सबसे पहले हृदय के किस भाग में बनता है, या हृदय के किस भाग में आ जाता है। तो आंसर आएगा बायां अलिंद। यानी शुद्ध रक्त कहाँ आया, बायां अलिंद में, और अशुद्ध कहाँ आया था, दायां अलिंद में। अब बायां अलिंद से होकर रक्त कहाँ जाएगा, दायां बायां नीले में। अब शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, बायां नीले में। अब बायां नीले क्या करेगा, उसको पंप कर देगा। क्या कर देगा, पंप कर देगा, अब ताकि पूरे शरीर में शुद्ध रक्त जाए धमनियों के द्वारा। तो बायां नीले क्या करेगा, उस ब्लड को पंप कर देगा ताकि पूरे शरीर तक प्रवाहित हो जाए। इसीलिए उसका नाम पड़ गया पंपिंग चेम्बर। क्या नाम पड़ गया, पंपिंग चेम्बर, यानी ब्लड को पंप कर रहा है। तो एक बार में जो पंप करता है करीब 70 से 72 ml जाया करता है ब्लड। एक बार धड़कने पर दिन के 70 से 72 ml ब्लड जाता है। इसीलिए हमारे एक प्रश्न ये भी बनता है कि वजन के हिसाब से कितने परसेंट ब्लड होता है। तो लगभग करके 7% होता है। किसी का मान लो वजन 50 किलो है तो उसका 7% निकाल दो, उसका ब्लड निकल आएगा। अब हम समझते हैं जब वो पंप करेगा तो उसी का नाम पड़ गया क्या, पंपिंग चेम्बर। जो आ रहा था ब्लड जहां पर उसे बोलते हैं रिसीविंग चेम्बर। कहां पर आ रहा था अशुद्ध रक्त, दायां अलिंद में, लेकिन पंप कौन कर रहा है, बायां नीले। तो आने वाले में क्या कहेंगे, रिसीविंग चेम्बर। पंपिंग वाले को क्या कहेंगे, पंपिंग चेम्बर, यानी वो ब्लड को भेज रहा है शरीर के अंगों तक। अब हम समझते हैं शरीर के अंगों में तो प्रवाहित होगा ब्लड, लेकिन किन किन अंगों से जाएगा वो भी समझ लेते हैं। तो जैसे ही बायां नीला पंप करेगा ब्लड को तो सबसे पहले जाएगा महाधमनी में। कहां पर जाएगा, महाधमनी में। जब महाधमनी से होते हुए आगे बढ़ेगा तो फिर मिलेगा धमनी, जहां धमनियों में ब्लड देगा। उसके आगे और बढ़ता चला जाएगा, फिर मिलेगी छोटी धमनी, छोटी धमनी। फिर लास्ट में जहां पर पतली नसें होती, शरीर के अंदर पाए जाने वाली सबसे पतली नसों को बोलते हैं केशिका।
केशिका तक जाते जाते ब्लड का ऑक्सीजन हो जाता है खत्म। केशिका तक जाते जाते ब्लड का ऑक्सीजन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए फिर वहां से लौटना शुरू कर देता है ब्लड, कहता है अब हमारी बस की बात नहीं भाई, अब हम लौट जाते हैं। तो सबसे पहले जब नीले पंप किया तो सबसे पहले गया कहाँ, महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, धमनी से फिर छोटी धमनी में, छोटी धमनी से लास्ट स्टेज होती है सिरा में, सॉरी सिरम नहीं, उसे बोलते हैं केशिका। अब केशिका तक पहुंचते पहुंचते उसका ऑक्सीजन क्या हो गया, खत्म, तो हो गया अशुद्ध। अब वहां से क्या करेगा, लौटना शुरू करेगा। तो केशिका से जैसे ही लौटेगा तो उसे बोल देते हैं सबसे पहले लौटेगा कहां पर, छोटी सिरा में। सबसे पहले कहां लौटेगा, छोटी सिरा में, फिर छोटी सिरा से सिरा में, सिरा से महासिरा। अब महासिरा से फिर से वापस आ जाएगा कहां पर, दाएं अलिंद में। कहां पर आ जाएगा, दायां अलिंद। तो जहां से पंपिंग के द्वारा भेजा गया था तो वो जा रहा था धमनियों के द्वारा, ब्लड कहां से जा रहा था, धमनियों के द्वारा। सबसे पहले गया था महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका। वहां तक जाते जाते ऑक्सीजन खत्म हो गया, फिर वहां से लौटना शुरू किया ब्लड। आया कहां से, केशिका से होते हुए कहां से आया, केशिका आया, केशिका से फिर आया छोटी सिरा, छोटी सिरा से सिरा में, सिरा से फिर आया महासिरा, महासिरा से फिर से वापस आ गया हार्ट में। हार्ट के किस भाग में, दाएं अलिंद में। इसीलिए बोलते हैं उसे रिसीविंग चेंबर, क्योंकि वहां पर आ गए, वो रिसीव कर लिए, रिसीव करने वाले हो। फिर वही चेंबर क्या करेगा, अपने दाएं नीले को भेज देगा, और दाएं नीले उसको फिर से शुद्ध होने के लिए भेज देगा कहां पर, फेफड़ा में। और फेफड़े में मिल जाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलती है फिर से शुद्ध हो गए, और फिर से पंप कर देगा कि जाओ तुम गए। तो सबसे पहले फिर कहां आ जाएगा, उसमें अलिंद में, बाएं अलिंद में। तो शुद्ध रक्त कहां आ गया, फिर से बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद क्या करेगा, नीले को दे देगा, तो बाएं नीले में पहुंचा, और बाएं नीले फिर से पंप कर देगा किसको, ब्लड को, कि फिर जाओ धमनी, महाधमनी, जहां पर टहलना आपको टहलो। वही प्रक्रिया द्वारा घूम के ब्लड आता है। तो आशा करता हूँ ये ब्लड का सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं धमनी और सिरा में अंतर क्या होता है। तो धमनी और सिरा में अंतर यही होता है कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा को छोड़कर। धमनी ब्लड की स्पीड होती है 120, जबकि सिराओं में होती है 80। धमनियों में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। धमनियों में किसकी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की, जबकि सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। यानी जब ब्लड जा रहा था धमनियों के द्वारा तो उनको ऑक्सीजन बांटते जा रहा था, लेकिन जैसे लौटा केशिका से और सिरा, महासिरा, छोटी सिरा से होते हुए लौटा तो वहां पर क्या होता है, उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो लौट के आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, और शुद्ध होने के लिए आ जाता है कहां पर, फिर फेफड़े में आता है दाएं नीले के द्वारा। फिर समझते हैं जो धमनी होती हैं, जो धमनियां होती शरीर के आंतरिक भाग में पाई जाती हैं, और जो सिराएं होती शरीर के बाह्य भाग में ज्यादातर पाई जाती हैं। धमनियों में स्पीड ज्यादा होती है, सिराओं में स्पीड कम होती है, काहे की, ब्लड की। धमनियों में दाब अधिक होता है, जबकि सिराओं में इतना ज्यादा दाब नहीं होता। धमनियों का ब्लड जो जाएगा तो वापस लौटेगा नहीं, और सिराओं में क्या होता है, कभी कभी लौट जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।